तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुका है, किंग का न्यू सॉन्ग आया है और सॉन्ग का नाम है चीन टपाक डम डम। तो एमी ने सॉन्ग बोला था कि तू इंस्टाग्राम का रैपर है, अगर मैं यूट्यूब का रैपर हूँ। तो किंग ने इंस्टाग्राम पे लिटरली गाना ड्रॉप कर दिया है और आई गेस ये पहली बार हुआ है कि किसी आर्टिस्ट ने अपना सॉन्ग जो है इंस्टाग्राम पे ड्रॉप करा है, स्पेशली डिस ट्रैक। तो दो तरह से किंग ने एक स्मार्ट मूव चल दिया है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं कंपैरिजन में यूट्यूब के, और सेकंड ऑफ ऑल इंस्टाग्राम पे पैसा भी ज़्यादा मिलता है यूट्यूब के कंपैरिजन से। बट आई डोंट थिंक इनके माइंड में वो चीज़ रही होगी। वो ही इज़ जस्ट हैविंग अ फन, ही इज़ जस्ट हैविंग फन ब्रो। इसको मज़ा आ रहा है ये सब करने में, इसको मज़ा आ रहा है एमी से पंगे लेने में, तो ये ले रहा है। तो बिना किसी देरी के सॉन्ग पे जंप करेंगे। एंड वन थिंग आई हैव टू से, मैंने कल बोला था कि आई डोंट थिंक किंग इसका जवाब भी देगा, क्योंकि जितना एक मैं किंग को समझता हूँ, किंग का माइंडसेट ये रहता है कि मैं चुप रहूँ, यही सबसे बड़ी बेइज्जती है। कि तुम करते रहो, हरकतें करते रहो, मेरा तुम पे ध्यान ना देना सबसे बड़ी बेइज्जती है। बट अगले ही दिन, लिटरली अगले ही दिन, लाइक कल 12:30 बजे गाना ड्रॉप हुआ था और आज किंग 7.5 मिनट का गाना लेके आ चुका है एमी पे। तो बिना किसी देरी के जंप करते सॉन्ग पे, लेट्स गो। ओके आए रोमांस करेगा एमी के साथ। या या मेरे प्यारे एमी वे, मैं तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल। पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे। या मेरे प्यारे एमी वे, मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे झीलेगा नहीं मेरा दिया हुआ प्यार। तू अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101। ओके वन थिंग किंग ने जो आते ही कर दिया। लाइक अगर तुमने डिस्ट्रैक्स को फॉलो करा अच्छे से, तो एक चीज़ जो है एमी ने हमेशा बोली है और बीकेपी से बाकी लोगों ने भी बोली है, लाइक बंटे रिकॉर्ड से बाकी लोगों ने काफ़ी बार बोला है कि सबलिमिनल शॉट्स लिए जाते हैं, एमी का नाम नहीं लिया जाता है गाने में। तो किंग ओपनली आ गया, हुक में ही एमी डाल दिया और स्टार्टिंग में डाल दिया मेरे प्यारे एमी। ओके Stop acting like you have some rapping के लिए पैशन या मुझसे बड़ा मैंशन। ओके Stop acting like you have something to say dangerous, ये बच्चों जैसे कैप्शन। वन थिंग यार, मैंने कल तुमको बोला था, जिसके लिए मेरे को लोग बोलने लगे कि यार तू तो किंग का फैन है इसलिए तू बोल रहा है ये है वो है। नो ब्रो, ने गेट बैक टू रियल वर्ल्ड ब्रो। मैं दोनों का फैन हूँ और तुम अगर मेरे को साल से भी अगर तुम मेरे वीडियो पुराने देख लोगे तो तुमको दिखेगा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि यस आई एम अ फैन ऑफ एमी, आई एम अ फैन ऑफ किंग। किंग जो है बड़ा मास स्केल पे डीएचएच को रिप्रेजेंट कर सकता है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि इसका आर्ट फॉर्म वैसा है और एमी ऑलरेडी कर चुका है और एमी आगे भी कर सकता है। दोनों के अपने अपने जोनर है, दोनों अपने अपने लेवल पे बाप लेवल के हैं पड़े। बट इट्स अ रियलिटी ब्रो। ये जो कैप्शन वाला सीन है ना, एक चीज मैंने कल एडमिट करी थी ओपनली कि यार अगर मैं किसी गाने को लूप पे सुनने जा रहा हूँ तो मेरे को ये रहेगा कि उसमें राइम स्कीम्स हो, उसमें नॉर्मल टॉक्स ना हो। नॉर्मल टॉक्स जो है ना वो एक पॉइंट पे आके पिंच करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली एक गाने को ऑलमोस्ट 20-30 बार लगातार सुन लेता हूँ, लूप पे सुनता हूँ जब मैं कोई गाना मेरे को पसंद आ जाए। जैसे किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप मैंने लूप पे बहुत बार सुना था, मैंने वो KR लोडासन बहुत बार सुना था। तो उसमें वो बीच में नॉर्मल टॉक्स आ जाती है ना, वो फिर बाद में सुनते टाइम ऐसा लगता है कि यार स्किप करें। और इसने वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि ये बच्चों जैसे कैप्शंस लेके तू मतलब डेंजरस समझता है खुद को, तू डेंजरस नहीं है। तो आर्टिस्ट हो तुम आर्टिस्ट हो, तुमको रैप में राइम के जरिए ही अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। तो विच काइंड ऑफ मेक सेंस एंड आई ऑल्सो फेल्ट दैट। अगर तुमने रिएक्शन अभी तक नहीं देखा तुम जाके देखना, मैंने उसमें बोला है लास्ट में। Stop acting जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी खारे पेंशन। ट्रू इट्स अ फैक्ट। एमी अकेला इंडिपेंडेंट नहीं होगा। एमी सबसे पुराना इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, एमी अकेला इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। कोई ना कोई आर्टिस्ट होएगा जो इंडिपेंडेंट होएगा। और ऑन दी अदर नोट, इट ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ गट्स कि तुम 10 साल से इंडिपेंडेंट हो, उसमें गूदा लगता है। इंडिपेंडेंसी का क्लेम देना एक अलग बात है, बट 10 साल तक इंडिपेंडेंट एमी रहा है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट तुमको करनी ही पड़ेगी। और उसको उस चीज़ पे प्राउड है तो है भाई, सिंपल सी बात है ब्रो। किसी को भी प्राउड होगा, जी में दम लगता है ब्रो इंडिपेंडेंट होने के लिए 10-10 साल तक। लाइक तुम्हारा घर का कैसा सीन है पड़ा, तुम कमाई कितनी कर रहे हो यूट्यूब से, तुम लोन लेके कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुमने हार नहीं मानी। वो हार ना मानने के जो पॉइंट्स है पड़े ना, वो एमी को हमेशा मिलेंगे, मेरे दिल से तो मिलेंगे भाई।
वो इंडिपेंडेंसी का टैग वो बेशक 100 बार बोले, मैं तो कहूंगा कि भाई फेयर है, रियल है। 10-10 साल तक इंडिपेंडेंट मैंने नहीं देखे आर्टिस्ट ब्रो, अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कि यार हाँ एमिवे ने जो करा है वो उसने भी कर रखा है, बट मैंने नहीं देखा है पर्सनली, तो मेरे लिए तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट रहेगी। Stop acting like you have something to say dangerous, ये बच्चों जैसे कैप्शन। Stop acting जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी खारे पेंशन। और इतना है तो ASD तोड़वा ले लेबल खोके से ऊपर का नहीं, बट आई विल पे यू हैंडसम। ओके बंटाई रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, बट ये ASD क्या है मेरे को एक बार बताना, ASD मैं समझ नहीं पाया। ये तो मैं भी कहूँगा यार ब्रो तुम बोलोगे बाद में कि यार ये फालतू में हेट दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, बट रियलिटी चेक है ब्रो, रियलिटी चेक है। अगर तुम उठा के देखोगे बंटाई रिकॉर्ड्स के गाने देखोगे तो यंग गालिब के अलावा वहाँ पे कोई आर्टिस्ट है ही नहीं। एक बस वो तमिल में बोलते, पता नहीं केरल में बोलते, एक वो टैलेंटेड है और एक यंग गालिब टैलेंटेड है, और कोई भी नहीं है ब्रो। इट्स अ रियलिटी। और कलमकार में भी नहीं बचा है, कलमकार से गाने नहीं आते, कलमकार रद्दी हो चुका है, जो है सो है। मुफाट जिस लेवल में था उधर से भी कुछ खास नहीं आ रहा है, बंटाई रिकॉर्ड से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यंग गालिब अकेला है भाई जो वहाँ पे मेहनत कर रहा है, जो अच्छे गाने दे रहा है, और कोई भी नहीं है। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। और जो पुराने थे थ्रोट वगैरह वो तो चले भी गए हैं, वो भी आपस में अब बीफ कर रहे हैं। I know अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है रिकूप, I know अभी तक पैसे खर्चे सारे हैं फिजूल। मैं पीछे सस्ती लाइटें रख के गाने नहीं बनाता ब्रो, जस्ट एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल। बट ये भी मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, इसके पीछे का रीजन ही वही इंडिपेंडेंस ही तो इसके पीछे का रीजन है ना ब्रो। लाइक एमिवे हर चीज खुद से देख रहा है, वो प्रोडक्शन खुद से देख रहा है, वो डायरेक्शन खुद से देख रहा है, वो म्यूजिक खुद से देख रहा है, वो लिख रहा खुद से है, वो मिक्स मास्टर खुद से कर रहा है, वो एक्ट खुद से कर रहा है। अगर ये सारी चीजें वो एक साथ कर रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होएगा ही। किंग गाने प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब खुद के गाने किंग बना रहा है, लिख रहा है, एडिट कर रहा है। एडिट तो अभी स्टार्ट कर रहा है इसने, एडिट भी पहले कोई और करता था, और प्रोड्यूस तो कोई और ही कर रहा है। वीडियोग्राफी जो है बड़ी वो कोई और संभाल रहा है, किसी और का मार्जिन है बड़ा उसमें। तो वहीं पे ही तो डिफरेंशिएटर आता ना ब्रो, उस चीज की ही तो रिस्पेक्ट है एमिवे के लिए कि वो बंदा ये चीज भी खुद से कर रहा है, जो चीज बाकी लोग लाइक यूं पैसे देके कहते हैं कि चल तू कर दे, वो चीज भी वो बंदा खुद से हैंडल कर रहा है। तो उसी बात के ही उसको पॉइंट्स मिलते हैं। मैं 0 स्केल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। आई एम सॉरी, मेरी वीडियो में थोड़ा एक्स्ट्रा पोज आता है क्योंकि मैं ओ भाई करके बोलने वाला रिएक्टर नहीं हूँ। मैं हर एक बात को पकड़ के बोलने वाला रिएक्टर, जो दिल में वो ज़बान पे रख के बोलने वाला रिएक्टर हूँ। तो थोड़े मेरे पोज एक्स्ट्रा आएंगे, थोड़ी वीडियो मेरी बड़ी होएगी। टू बी फेयर जब मैंने किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप किंग ऑफ स्ट्रीट्स का जब मैंने वो ताज का फोटो देखा था, वो लिटरली कागज का ही लग रहा था उसमें, क्योंकि बीच में एक ऐसी लाइन सी थी, तुम देखोगे जाके गोल्डन में बीच में लाइन सी थी, उसको देख के लग रहा था कि ये कागज का बनाया गया। 0 स्केल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। ये हाल ना होता अगर तुम मुझसे पढ़ते स्कूल, तेरी BKP को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू। मेरी जिंदगी का कोटेबल है, अनपढ़ वो समझदार जो ना करे जाके वकालत करने की भूल। मैं सारी हदें पार करूं, मैं तो बस व्यापार करूं, इतने हिट्स दे के खुश नहीं। मैं जितना बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, मैं ओके बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार कर हूं, लाइक बिल्कुल सेंटर मेन कैरेक्टर, सारी जगह से सेंटर पॉइंट पे मार करूं। उसके बाद क्या था? जाके वकालत करने की भूल। मैं सारी हदें पार करूं, मैं तो बस व्यापार करूं, इतने हिट्स दे के खुश नहीं। मैं जितना बंटी मार करूं, मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, लाइक सीने में वार करूं, मैं मार्किंग करके वार करूं, हाशिरा लेवल 4 पर हूं। लेवल से याद आया मैंने देखा तेरी स्टोरी, जिसमें कह रहा था मैं पैसे से नाम करूं। अगर तू भी आया है तो मतलब तू भी मेरे जैसा, फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड करूं। ओके किंग के पर्सपेक्टिव से देखे तो बात सही है, बट एमिवे के पर्सपेक्टिव से देखे 100% वो हर चीज अगर खुद से कर रहा है तो उसके एंगल से देखे तो वो सही है, इसके एंगल से देखे तो ये सही है। पर एक कार्ड है फेवरेट है, खेलता है इंडिपेंडेंट हक से, लाला हिप हॉप तुझे झेलता है। जो BKP है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है, फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है। ओके दैट्स अ बिग क्लेम ब्रो, दैट्स अ बिग क्लेम। आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, मेरे को दोनों तरफ से सुनना पड़ेगा, सब जानना पड़ेगा। दैट्स अ बिग क्लेम कि जिसको तुम बंटाई की पब्लिक बोलते हो वो कैंपेन्स है, बड़े फैन पेजेस, लाइक ही पेज टू देम।
कि वो इसकी तारीफ़ करे एमीवे की, वो इसकी वोटिंग्स करे। अगर कहीं पे भी ऐसी नॉर्मल तुम यूट्यूब पे देखते होगे एमीवे एंड कृष्णा हु इज़ द बेस्ट रैपर, तो फिर एमीवे को वोट मिलते हैं, कृष्णा को वोट मिलते हैं। ही इज़ क्लेमिंग कि वो सिर्फ कैंपेन्स है पड़े, वो ओरिजिनल नहीं है बीकेपी के। आई डोंट नो, मैं तो ओरिजिनल हूँ भाई, मैं ओपनली यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, किंग के गाने में भी मैं खुला बोल रहा हूँ, दोनों का मैं फ़ैन हूँ, मेरे को दोनों जोनर पसंद है। किंग को अगर मैं देखता हूँ तो ये मास लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे पहुँचाने वाला आर्टिस्ट है। एमीवे को देखता हूँ तो एमीवे ऑलरेडी पहुँचा चुका है, एमीवे आगे भी पहुँचा सकता है। दोनों में अपने अपने स्किल सेट्स है, दोनों में अपनी अपनी कंसिस्टेंसी है। बट एक चीज़ जो है, किंग के जो गाने हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ भी ऐसे हैं कि वो हिप हॉप की ऑडियंस के बाहर की ऑडियंस भी सुनती रहती है, कंज्यूम करती रहती है। बट एमीवे की अगर बात करें तो वो कंसिस्टेंसी में इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया, हफ्ते हफ्ते दर में इतने ज़्यादा उसने गाने निकाल लिए कि हिप हॉप की जो बिल्कुल लीश ऑडियंस है पड़ी, सिर्फ वो बची है एमीवे को सुनने वाली, कि जो बिल्कुल डाई हार्ड फैन ऑफ हिप हॉप है वही एमीवे को आज के टाइम पे सुन रही है। उसके अलावा जो हिप हॉप के परे ऑडियंस है, जिनको ज़्यादा लेना देना नहीं है बीफ वगैरह से, वो बहुत कम हो चुके हैं, और वो किंग की बहुत ज़्यादा है। पर एक कार्ड है, फेवरेट है, खेलता है इंडिपेंडेंट हक से, लाला हिप हॉप तुझे झेलता है। ओके जो बीकेपी है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है, फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है। ये बीकेसी को जाम करने की बात करता, मैं उस बीकेसी में आए दिन शटडाउन वाले काम करता। औकात से बाहर के रेट बोलोगे तो कैसे होंगे शोज, फिर दिखेगा सालों पहले की बात करता। आई होप यू गॉट इट। अगर नहीं आया तो मेरे को समझ आ गया कि ही सेइंग कि सालों पहले जो एमीवे को पैसा मिलता था शोज़ करने का, वो अभी भी अगर यही मांग रहा है, इसलिए उसके शोज़ नहीं आ रहे रिसेंटली। अगर तुमने देखो तो रिसेंटली एमीवे का कोई शो नहीं आया, जो कि रियलिटी है। और गाने में एमीवे ने शोज़ की बात करी है, पैसे की बात करी है, अगर करी है, मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है, अगर करी है तो किंग कह रहा है कि वो तूने अपने काफ़ी साल पहले की बात करी, जब एमीवे टॉप पे था बिल्कुल, एमीवे के मिलियंस में व्यूज़ जाते थे, 20-20 मिलियन, 40-40, 60-60, 150, 500, 800 ऐसे ऐसे व्यूज़ जब जाते थे एमीवे के, तब उसको 50 लाख मिलता था। जब एमीवे ने बोला था अपने गाने में कि डिवाइन से 3 गुना तो मेरे को शो करने का मिलता है। और किंग यहाँ पे कह रहा है कि तू अभी तक उसी शो की बात कर रहा है जो तेरे को तब मिलते थे, एट प्रेजेंट तेरा रेट मार्केट में नहीं है, जो काइंड ऑफ मेक सेंस नहीं होगा। अगर तुम ग्राउंड लेवल पे टेक्निकली सोच के देखो तो एमीवे के करंटली बिल्कुल लीश ऑडियंस, जो हिप हॉप की डाई हार्ड फैन ऑडियंस है पड़ी, वही सुनती है एमीवे को एट प्रेजेंट। कोई हिप हॉप के बाहर की ऑडियंस नहीं सुनती है। किंग को सुनती है, बादशाह को सुनती है, हनी सिंह को सुनती है, एमीवे को नहीं सुनती है। इट्स अ रियलिटी जो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हारी ऑडियंस कम है तो तुमको रेट कम मिलेगा। अगर तुम्हारी ऑडियंस मास स्केल पे, अगर अभी भी इंडिया में, वो इंडिया कह रहा हूँ, एमीवे के 40, 50, 60, 100 मिलियन आ रहे होते तो एमीवे को फिर से 50 लाख मिलते, शायद 1 करोड़ भी मिल जाते शो के। बट एट प्रेजेंट हार्श रियलिटी है, नहीं आ रहे। मैं तो चाहता हूँ एमीवे और ज़्यादा ग्रो करे, 20 मिलियन है, 40 मिलियन जाए, और उसके व्यूज़ भी साथ साथ 40 मिलियन जाए। वो डिफरेंशिएटर आ गया ना ब्रो, 20 मिलियन के बाद भी 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। वो इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि एमीवे इतने ज़्यादा गाने ड्रॉप करने लग गया एकदम से कि ऑडियंस बहुत लीश हो गई, ऑडियंस सुनने वाली कंसिस्टेंटली कम हो गई है। ये शौक नहीं तेरी ये ज़रूरत है, अब आ रहा नहीं राशन, ऊपर से पूरी हुकूमत है। बंटा रिकॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की जरूरत है। किस बात के ये तेरे 20 मिली, जब 1 मिली पार नहीं होते व्यूज ऐसी। जैसा कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि 20 मिली होने के बाद भी 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली आ रहे हैं। वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि ऑडियंस बहुत लीश हो चुकी है। एमीवे ने इतने ज़्यादा गाने ड्रॉप कर दिए हैं, जो अच्छा है गाने ड्रॉप करना, बट एक पॉइंट पे आके ना पीपल यूज्ड टू हो जाते हैं। लाइक अगर तुम गेमिंग स्ट्रीम देखते होगे, पायल गेमिंग, काश गेमिंग इतनी सुंदर हैं, उनको एक टाइम पे बहुत व्यूज़ मिलते थे, बट एक टाइम पे आके पीपल यूज्ड टू हो गए, तो अभी उनकी भी बिल्कुल रीच डेड हो गई है। जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, नो हेट टू एनीवन, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एक पीरियड आता है जिसके बाद लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, और ये मैं खुद पे भी लागू करता हूँ। एक टाइम था मैं सिर्फ एमीवे सुनता था। तुम अगर मेरा फ़ोन अभी भी उठा के देखोगे, मेरे अगर 100 गाने डाउनलोडेड है तो 100 में से ऑलमोस्ट 50 गाने तो एमीवे के अकेले के होंगे। बट एट प्रेजेंट अगर बोलो तो कंपैरेटिवली पहले से मैं बहुत कम सुनता हूँ एमीवे को। सुनता हूँ लेकिन तब तो मैं नेक्स्ट लेवल सारा दिन एमीवे ही बजता रहता था, उसी के ही सारा दिन गाने बजते रहते थे। बट अब मेरे में थोड़ा वो फिल्टराइजेशन हो गया, सीधे मौत आ गया, किंग आ गया, कृष्णा आ गया, बेला आ गया, और भी आ गए, तलांजुम आ गया। तो वो थोड़ा ना जो डिफरेंशिएटर है वो इसीलिए ही आया कि एमीवे को यूज्ड टू हो चुके हैं लोग सुनने के लिए। मैं तो मतलब पर्सनली मैं जानता हूँ एमीवे ने कितना स्ट्रगल करा, तो मैं उसका गाना सुनूंगा ही सुनूंगा, नो मैटर वट गाना कैसा भी है, मैं सुनूंगा ही सुनूंगा, मैं अपना पार्ट करूँगा, अपना सपोर्ट दूंगा। बट डिफरेंशिएटर बहुत आ गया, फिल्टराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है ट्रू ऑडियंस ऑफ एमीवे की।
खूबसूरत है। ये लेके बैठा जिस गाने में सबसे ज्यादा वाले व्यूज, उस गाने की शक्ल स्ट्रीम्स पे बदसूरत है। ओके तू विद्वानों की मूरत है, तू आंखों देखी गू खाता और काफी ज्यादा मूर्ख है। इन्होंने नहीं देखा स्टैंडर्ड अपने काम का और भरता क्वांटिटी पर, भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस बारे में बात होने वाली है। इट्स जस्ट माई इंस्टिंक्ट जो बार बार कहता है कि लाइक क्वांटिटी होना ठीक है बट उसके चक्कर में क्वालिटी ख़राब हो रही है। एमीवे नेक्स्ट लेवल का आर्टिस्ट है और एमीवे को थोड़ा सा काम डाउन होने की ज़रूरत है। 3-4 महीने में एक गाना ड्रॉप करने की ज़रूरत है। आई नो कंसिस्टेंसी इज़ अ बिग थिंग बट क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स ब्रो। क्वालिटी आपकी एक पॉइंट पे आके गिर जाएगी क्योंकि वो सुना तुमने, अंदाज़े बयां ही बदलता है बातों के मतलब को, वरना कोई नई बात नहीं। और अगर अंदाज़े बयां बार बार अपना दिखाया जाएगा तो वो बयां करने की क्षमता एक पॉइंट पे आके ना ख़त्म सी हो जाती है। और अगर आप बार बार हर हफ्ते गाने ड्रॉप करोगे तो वो ख़त्म सी होने लग जाएगी। अगर आप 3 महीने में एक बार ड्रॉप कर रहे हो तो आपके पास 3 महीने का पीरियड है उस गाने को बेटर से बेस्ट करने का। बट अगर आप हफ्ते में करो तो आपके पास वो टाइम नहीं है, वो टाइम खत्म हो जाता है। तो काइंड ऑफ मेक सेंस कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खराब हो रही है। हार्श रियलिटी ब्रो, मेरे भी दिल पे लगती है ये बोलते, बट वी हैव टू एक्सेप्ट। या हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं। ओके यार, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तो ब्रेक डाउन कर रहा हूँ लिटरली, क्योंकि हर एक बात मेरे दिमाग में घुस रही है इंस्टेंटली। यहाँ पे जो रेफरेंस है पड़ा वो आई गेस गूगल एडसेंस और यूट्यूब का है। जो पेमेंट्स है पड़े वो गूगल एडसेंस से आती है, यूट्यूब नहीं करता है। यूट्यूब पे जो एड्स रन होती है वो गूगल एडसेंस संभालता है, वही उसको ऐड देता है। उसके बाद होता है मतलब बेसिकली कि तू मेरे अंडर है। ही मीन्स टू से तू मेरे अंडर है पड़ा, मैं तेरे अंडर नहीं हूँ। तू एक यूट्यूबर है और मैं गूगल हूँ। लाइक तेरे को मेरी ज़रूरत है एड्स रन करने के लिए, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खुद पैसा कमाने के लिए, एड्स रन करवाने के लिए। पर भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है। या हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं, और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है। आई गेस ये उस लाइन की बात हो रही है। वो क्या लाइन थी? वो था ना, मारे 3 स्ट्राइक्स गाने में, आज रैपर हो रहे टेक डाउन, टेक्निकल और लिरिकल की बात तो ये प्लेग्राउंड, ये लाइफ मेरी मांगे जैसे दोस्त की गाड़ी एक राउंड। उसमें एमीवे ने बोला था कि मैंने 3 स्ट्राइक्स मार के यूट्यूबर्स को टेक डाउन कर दिया। आई गेस ये उसी की बात हो रही है कि यूट्यूबर्स को तू टेक डाउन करवाता है, तेरी ईगो इतनी ज्यादा बड़ी है। व्हाट ही मीन्स टू से, तेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं, और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है। तुझ में काफी हेट है, तू इमेच्योर। आई थिंक यू हर्ड यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन, बशर्ते हाउ मच टाइम यू लूज इन दिस कन्फेशन एंड पिटी वॉर्स। या मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड, अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर। मिक्स काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का हाथ, अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लेंड्रिक कुमार। वो मिक्स मास्टर खुद करता है, कैसी ये इसने बोला है। या है वोड्रोप काफी गंदा तेरा लगवा दूं मैं रॉब का हाथ, कपड़े तेरे साइज से ज्यादा बड़े, डबल एक्स्ट्रा लार्ज। सो फनी टू सी समवन एक्टिंग लाइक दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट, जीनियस मेरे जैसे चुप और बंटी चीके एक्स्ट्रा हार्ड। साइलेंस इज द बेस्ट रिप्लाई, बट ही मीन्स टू से पर्सनल लाइफ में आई ऑल्सो डू द सेम थिंग समटाइम्स। लाइक एट प्रेजेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं साइलेंट ही रहता हूँ। मैं कहता हूँ फक दैट शिट, आगे बढ़ो। आई मीन तू खुद ही बता दे इनसिक्योरिटी किस बात की जब तू सबसे बड़ा है। तू किंग का नाड़ा पकड़े कब से खड़ा है, एंड आई जस्ट नोटिस मेरा कच्चा तेरी हाइट से बड़ा है। ओके विजन के लिए पर्चर, नॉलेज के लिए रिसर्चर, बड़ी लहरें मांगे सर्फर, आया पकड़ा चल के घर पर। गोट होगा तू डिल्यूजन में, फिलहाल तो तू एक सर्वर जिस पे डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर। तू सोता कैसे है एमीवे जान के, तू हूबहू लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता। तुझे क्या लगता है बस तू ही चलाता है इंटरनेट? ओके जो दोज हु फॉलो हिप हॉप विद देयर सोल, विद देयर हार्ट, दे नो एमीवे के गाने जब ड्रॉप होते हैं काइंड ऑफ उससे मिलता जुलता गाना कई बार हमने देखने को मिला है। लाइक अभी रिसेंटली जोन सा गाना आया था उसका वीडियो के लिए कह रहे थे कि वो NF द सर्च से रिलेटेड था। एक उससे पहले भी आया था, उसके लिए भी बोला गया था। मतलब 3-4 गाने ऐसे आ चुके हैं, और कृष्णा के लिए भी आया है वैसा ही कि ये मिलते जुलते गाने हैं, किसी और के उठाए हुए हैं। और बात वही आती है ब्रो, अंदाजे बया की बात आती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो उठाता है ब्रो। अगर मैं भी अपना मैं भी रैप थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं से तो मेरे भी माइंड में वो जो स्पार्क कर रहा है वो इन्हीं में से ही, सुने हुए में से किसी से स्पार्क कर रहा है। ठीक है, ही कैन से दैट।
गोट होगा तू डिल्यूजन में, फिलहाल तो तू एक सर्वर जिस पे डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर। तू सोता कैसे है एमीवे जान के, तू हूबहू लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता। तुझे क्या लगता बस तू ही चलाता इंटरनेट, बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता। एन ऑफ द सर्च एज आई सेड एन ऑफ द सर्च यार इतना फेमस गाना है बड़ा, अगर उसका कॉन्सेप्ट उठा रहे हो ओपनली तो वो पकड़ा जाएगा। आई डोंट नो एमीवे ने उठाया नहीं उठाया, बट काइंड ऑफ उसको देख के मेरे को भी वही फीलिंग आई थी कि एन ऑफ द सर्च है बड़ा जैसे। थोड़े दिन पहले तक रस भी तेरा खास था, मैन शेम ऑन यू, आइडल्स बदलता हिप हॉप से तू भाग जा। तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से, पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता। तुझे किसने मना करा कोलैबोरेशन करने से, लाइक तू भी कर। बट एमीवे ने ये बात बोली थी, आई थिंक राज जोन्स के पॉडकास्ट में बोली थी, पता नहीं कहाँ बोली थी, कि मेरे को खुद से जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गए हैं कोलैबोरेशन के लिए। लाइक जो आते हैं मैं उनसे बातचीत करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट मैं खुद से नहीं जाता हूँ। एमीवे ने ये बात बोली थी। वैसे रहता लापता हर 2 महीने में आ खड़ा, 3-4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा। यूट्यूब जो पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के, तो एमीवे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खामखा। तू बातें मेरी मान जा, बनता क्यों गनी खामखा, जब नाम तेरा दो नाम से पर एक को भी नहीं मानता ना डिस रैपर। ओके लिल वेन एंड वो एमिनम उससे बना हुआ है बड़ा, कह रहा है कि तू दोनों का ही नहीं मानता तो फिर काय बात का तूने उसका नाम लिया। लग गया डिसअपलोड के, तो एमीवे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खामखा। तू बातें मेरी मान जा, बनता क्यों गनी खामखा, जब नाम तेरा दो नाम से पर एक को भी नहीं मानता ना डिस रैपर। तू तब से था ना अच्छा रैपर साथ का, मेरे गाने जिंदा कल भी थे जो लिसनर रखते आज। ट्रू, बट एक चीज इसमें झूठ है कि एमीवे इज नॉट अ बीफ रैपर, ही इज अ बीफ रैपर। और जो ट्रू हिप हॉप ऑडियंस है, दे नो मुफाड़ इज ऑल्सो अ बीफ रैपर। मुफाड़ भी बीफ में कुत्ता बना देता है ब्रो, वो भी नेक्स्ट लेवल का कुत्ता बना देता है, कृष्णा बना देता है, एमीवे तो ऑलरेडी बनाता है। लाइक ये चीज तो है, मैं नहीं डिक्लाइन कर सकता ब्रो, ना आई कैन डिक्लाइन ब्रो। एमीवे इज अ बीफ रैपर, एमीवे इज अ ग्रेट रैपर। एमीवे ने जितना काम करा है वो अप्रिशिएटेबल है ब्रो। लाइक बीफ गुस्सा खुंदस एक तरफ, बट करा है ब्रो, अगले ने जो काम करा वो डिजर्विंग है रिस्पेक्ट के। मैं नहीं हेट कर सकता उस बंदे को, और किंग को भी नहीं हेट कर सकता। किंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल, 4 साल यूं है इसको सीन में और तगड़ा फोड़ रहा है ब्रो। मैं भूखा नहीं ताज का, मोनोपोली साइन बाज का, जलन से चिल्ला रहा ये मैं खरीदार हूँ चार्ट्स का। भाई ना वो तेरे बाप का, भाई ना वो मेरे बाप का, अगर वो होता बाप का तो पक्का मेरे पास था। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरी लुटे या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक ना बन, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ एक्शन का एडिक्ट ना बन। तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा के देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद। रोको खा के देखा लाला तेरा छेद ही करूंगा। ओके दैट्स अ नाइस कमबैक, दैट्स अ वेरी नाइस कमबैक ब्रो। लाइक रोको टू एमजी जो उसने बोला उसके लिए बहुत अच्छा कमबैक है। बाप का भाई ना वो मेरे बाप का, अगर वो फन ब्रो, तो पक्का मेरे पास था। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरी लुटे या तू कॉपी वे है भाई, तू केंड्रिक ना बन, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ एक्शन का एडिक्ट ना बन। तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा गए देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बंद। मैं नकली स्टोरी टैग नहीं करता, आए दिन माइलस्टोन्स बनाता हूँ, मैं रिलैक्स नहीं करता। ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और अंदर से तू भी ये फैक्ट चेक नहीं करता। हिप हॉप में रिस्पेक्ट आई गेस ऑडियंस से मिलनी चाहिए, और आई रिस्पेक्ट एमीवे ब्रो। आई ओपनली सेइंग मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की, चाहे तुम गालियाँ दो चाहे तुम कुछ बोलो। मैं किंग की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं एमीवे की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं रिस्पेक्ट करना बंद नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो। एमीवे ने काम करा है उस लेवल का कि उसको रिस्पेक्ट मिले, तो मैं तो दूंगा भाई। ओपनली कह रहा हूँ, मैं तो उस बंदे को रिस्पेक्ट दूंगा, और मैं किंग को भी रिस्पेक्ट पूरी देता हूँ। किंग, मेरे को पता है किंग भाई फ्यूचर में ये बंदा नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, वर्ल्ड वाइड पे लेके जाना है। लाइक इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, इस बंदे की कोई लिमिट्स नहीं है, और लिमिट्स एमीवे की भी नहीं है। बट एमीवे की ऑडियंस जो है पड़ी वो काफ़ी अलग है पड़ी। एमीवे की लीश ऑडियंस, डाई हार्ड ऑडियंस ऑफ हिप हॉप है पड़ी। किंग की हिप हॉप के अलावा बहुत बड़ी ऑडियंस है पड़ी, जिनको कोई लेना देना भी नहीं है ना इंडियन म्यूजिक से, वो भी वाइब कर सकता है किंग के गाने में। बट एमीवे के गाने में लीश ऑडियंस वाइब करती है। खैर ये खुद की मुड़ के चाटे कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको। ये लाइन रफ्तार ने बोली थी ना, ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूजती। तू मेरा भाई क्या था वो यार, शेख चिली, हाँ शेख चिली में था ना ये। करता ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता,
और अंदर से तू भी ये फैक्ट चेक नहीं करता। खैर ये खुद की मुड़ के चाटे, कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती। हर साल ही हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैन आई कैन डू दिस होल। यंग अलीब साइंटिस्ट ने बोला ब्रो यंग अलीब सोलो चला रहा है ब्रो, सिंपली ओपनली सेइंग बंटा रिकॉर्ड्स को यंग अलीब चला रहा है, सिंपल। कोई भी आर्टिस्ट नहीं है वहाँ पे दमदार, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती। हर साल ही हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैन आई कैन डू दिस। यंग अलीब इज फायर, ओके वो रिस्पेक्ट दी इसने, ओके ओके यंग अलीब इज फायर, उसके अलावा बोला इसने होल्ड दे, जब तक ना तू ये बोल दे डिपेंडेंट होता आर्टिस्ट भी नहीं पूछती। हर साल ही हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैन आई कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे डिपेंडेंट होता आर्टिस्ट अपने हर जीवन के मोड़ पे। वो जब घर जाता छोड़ के सबके ही सुने रोड पे, कोई ना कोई आता है जुड़ने और बंदे के सपोर्ट में। एमी वे आजा एनी डे, रोको भूखा है बहुत तुझे खाने के लिए। ओके तू उछला इतना बाल खुल गए, मैं भी बैठा तेरी चुटिया बनाने के लिए। सुन that's a mic drop, that's a mic drop bro. Okay, that's a mic drop. Okay, माँ पे भी बात हो रही है, लाइक मैं कल भूल गया था कि किंग ने माँ पे कब बोला कब नहीं बोला, बट लोगों ने मेरे को बताया कि स्टैनी इन सब की माँ वो वाला किंग ने बोला था और वो क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे ये। तो देखते हैं क्या है, पहले वो वाली लाइन कवर करता हूँ दोबारा मैं, एक सेकेंड। वे आजा एनी डे, रोको भूखा है बहुत तुझे खाने के लिए। ये मजे ले रहा है इतना बाल खुल गए, मैं भी बैठा तेरी चुटिया बनाने के लिए। सुन मैं तेरी माँ पे कैसे चढ़ सकता हूँ, बिना गाली दिए भी मैं हद से आगे बढ़ सकता हूँ। That was just a tag, it wasn't for you, पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ओके ये अच्छा रिप्लाई है, बट किंग इज सेइंग कि इसने जनरल वे में बोला था कि इन सब की जो भी है बड़े, इन सब की माँ वगैरह वगैरह वटएवर जो भी इसने बोला था तुमको पता है। बट काइंड ऑफ ब्रो, काइंड ऑफ कम ऑन मैन, कम ऑन। डीप इन हार्ट एवरीबॉडी नोज कि वो एमिवे के लिए था, इनडायरेक्टली वो था, उसको तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते ब्रो। लाइक उसमें बातें ही अगर एमिवे से रिलेटेड थी, जब यूट्यूब के रैपर ने किया मुझे बेवजह डिस, जब वो बात आ गई है तो काइंड ऑफ मेक सेंस कि अगर तुम एमिवे पे उससे रिलेटेड बोल रहे हो तो स्टैनी तो ऑलरेडी बीफ में पड़ा एमिवे के साथ, और तुम बोल रहे हो स्टैनी इन सब की माँ, तो वो एमिवे पे तो था। ये बात को तुम कितना मर्जी ग्लोरीफाई कर लो, तुम इस बात से मुकर नहीं सकते कि वो तुमने उस पर बोला है। ब्रो कम ऑन मैन, तुमने सबकी लगा दी, डजंट मीन कि तुमने उस पर नहीं बोला, तुमने बोला है। 100 का 100 तो कभी भी पकड़ सकता हूँ, हिस्सा अपने लोगों को देता हूँ क्योंकि भर सकता हूँ। तूने पेमेंट नहीं करी है जिन एम्प्लॉयज की, आंसू रोया कोई नहीं पर ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। प्रोफेशनल का पी भी नहीं है और आगे लिखने का मेरा जी भी नहीं है, पर बंटी लाया राह से है गाना भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। पी इसने भी कुछ करा है ऐसा, इसने भी करा है। ये प्रोफेशनल का पी भी नहीं है और आगे लिखने का मेरा जी भी नहीं है, पर बंटी लाया राह से है गाना भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। पी जी राडी पगराड, ये क्या हुआ? लाइक मैं गलत समझ रहा हूँ कि उसने LUND करा था तो मेरे को लगा इसने भी करो, क्या बता। ओके मैन आई कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस कर रहा है एक रोल प्ले, तू भर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से, छोड़ आज ये राजनी खोल दे। या I just wanna tell you, ये चक्करबाजी छोड़ दे, असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले, असली का पैसा डालोगे व्यूज नहीं होंगे खोखले, उसे प्रमोशन कहते हैं अनपढ़ नहीं कहते बॉट प्ले। ओके एमिवे ने किंग वो कृष्णा के टाइम पे बोला था कि बोट व्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, और किंग ने जो कहा एक बार मैं दोबारा सुन लेता हूँ फिर मैं जस्टिफाई करता हूँ इसको। टेल यू ये चक्करबाजी छोड़ दे, असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले, असली का पैसा डालोगे व्यूज़ नहीं होंगे खोखले, उसे प्रमोशन, असली का पैसा डालोगे लाला व्यूज़ नहीं होंगे खोखले। ओके उसे प्रमोशन कहते हैं, अनपढ़ नहीं कहते बोट प्ले। देखो ब्रो, एमिवे कहता है कि मेरे को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, मैं नेचुरली वायरल हो सकता हूँ, और बाकी आर्टिस्ट कहते हैं कि हम तो प्रमोट करेंगे ब्रो, हमको तो जितनी रीच मिलनी है सो मिलनी है, हम तो लेंगे। और काइंड ऑफ अगर तुम टेक्निकली सोचो ना इस चीज़ को, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो, लाइक सपोज आई एम अ रैंडम गाय जिसको कुछ नहीं पता हिप हॉप के बारे में, मैं कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास एमिवे का गाना कैसे पहुँचेगा? अगर एमिवे उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा है, आइदर मेरे आसपास, सपोज करो मेरे आसपास भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो हिप हॉप सुनता है, मैं बिल्कुल
अलग हो चुका हूँ इस सीन से, कोई लेना देना नहीं, मेरे आसपास किसी को कोई लेना देना नहीं। मैं एक मान लो 47 ईयर्स का मैं बूढ़ा हूँ, 47-50 ईयर्स का मैं बूढ़ा हूँ, मेरे आसपास कोई हिप हॉप नहीं सुनता है। मेरे पास एमिवे का गाना नहीं पहुंचेगा, कुछ कर लो नहीं पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? बट अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो मेरे को रिकमेंड हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। इंस्टा स्क्रॉल करते हुए हो जाएगा, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप से हो जाएगा, किसी ना किसी लेवल के थ्रू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से मेरे पास पहुंच जाएगा। लाइक मैं जो हिप हॉप नहीं सुनता उसके पास पहुंच जाएगा। तो अगर आप प्रमोशन करते हो तो वो भी गलत नहीं है। और एमी मैंने ये बात बोली कि प्रमोशन करना गलत नहीं है, मैं नहीं करता। लाइक मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करता, मैं नेचुरली करता हूँ, टोटली ऑर्गेनिक करता हूँ। कहते हैं अनपढ़ नहीं कहते पॉट प्ले। माई शिट इज गुड शिट, योर शिट इज ओल्ड क्ले। 5 साल से यूट्यूब पे ही कर रहा है तू 4 प्ले। 5 साल से दुआ कर रहा है कोई किस्मत खोल दे। अब 10 साल के कैसे गिनूं 20 मिली बोल। ओके ब्रो, ये सोल को हर्ट करने वाली लाइन थी, ये सोल हर्ट करने वाली लाइन थी। मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी मोरनी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे हिलेगा नहीं मेरा लिखा हुआ बार। पूरी बीकेपी ले आया अपने घोस्ट राइटर्स का बेस। या मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी कंपनी गिरा सकता हूँ एनी डे। मैं एक बाप का खड़ा हूँ, इसी बात पे अड़ा हूँ। यू नॉट अ KOTS, यू जस्ट अ फकिंग स्लेव। ओके 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 ओके, ये काफ़ी लाइक एक मैंने ये चीज़ पहले नहीं देखी, इतने पीस में किसी की कह के लेना काइंड ऑफ रैप था ये, और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और फर्स्ट पॉइंट तो इंस्टाग्राम पे आया ये गाना, तो काफ़ी अच्छा गाना था, काफ़ी अच्छा गाना था। एंड आई थिंक एमीवे इसका रिप्लाई बहुत तगड़े लेवल पे देने वाला है। और मेरे को एक बंदे ने कमेंट करा था कि ये सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी एमीवे ड्रॉप करने वाला है। पार्ट 2 से पहले ही किंग ने ये ड्रॉप कर दिया, तो और एमीवे हैज़ टू रिप्लाई ब्रो। इसमें बहुत बड़े बड़े क्लेम्स दे दिए किंग ने, और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि किंग ऐसा कुछ करेगा, बट किंग ने कर दिया है। तो गाना बहुत अच्छा था ब्रो, गाना नेक्स्ट लेवल का गाना था। ऑलमोस्ट मैंने सब ब्रेक डाउन कर दिया, बट जो भी नहीं हुआ जैसे एडीएस कुछ था वो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। तो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन चिन डबाक डम डम बाय किंग। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सयूनारा।